आज भाई 2 लाख रुपए के गेमिंग लैपटॉप एंड 2 लाख रुपए के गेमिंग पीसी के बीच में भैया टेस्टिंग करने वाले खतरनाक कि अगर आप ये बजट लेकर चल रहे हो तो आपको एक गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर एक गेमिंग पीसी खरीदना चाहिए। सारे जवाब आपको भाई इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे। दोनों ही डिवाइसेस के पहले स्पेसिफिकेशन बता दूं। लैपटॉप जो हम यूज कर रहे हैं ना भाई, ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, ना ही हम मॉडल नंबर बताएंगे, बट वैसे जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो बता देता हूं फटाफट से। सीपीयू इसमें मिलता है भाई हमें 2 लाख रुपए में i9 12th जनरेशन, रैम मिलती है 32 GB की, SSD मिलती है 1 TB की। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है भैया 3070 Ti। साथ ही साथ में भाई 16 इंच की जो है वो आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली बात है भैया लैपटॉप है तो कीबोर्ड माउस भी अपना अंदर ही आपको इनबिल्ट मिल रहा है इसके, साथ ही साथ में स्पीकर भी मिल रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया जो हमें पीसी बिल्ड करना है ना 2 लाख रुपए में, उसमें भी ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड करनी है, तभी जो है वो बात बनेगी। एंड मेन चीज भैया इसका बैटरी बैकअप मिलता है, तो हमें यूपीएस भी लेना पड़ेगा उसके साथ ताकि थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप पीसी में भी मिल जाए। पीसी की बात करें तो भैया हमने अपनी पूरी रिसर्च करी अच्छे से और ये कंपोनेंट जो है वो खरीद के ले आए बाजार से। प्रोसेसर की बात करें तो हमने चूज किया भैया Ryzen 9 3900X, इंसेन सीपीयू है भैया, तो Ryzen 9 और i9 दोनों बराबर टक्कर के मुकाबला करेंगे। सेकंड कंपोनेंट रैम में हमने 32 GB जी स्किल की 16 GB की 2 स्टिक यूज करी है। मदरबोर्ड भैया हमने इसमें B450 Tomahawk Max लिया विद वाईफाई, क्योंकि लैपटॉप में वाईफाई है तो हमारे पीसी में भी ब्लूटूथ वाईफाई होना चाहिए। इसके अलावा मेन कंपोनेंट की बात करें भाई, इतने प्राइस रेंज में हमें 3070 Ti नहीं 3080 Ti मिल गया है। जी हाँ भाई लोग, एक स्टेप ऊपर सेम प्राइस में। इसके अलावा पावर सप्लाई हमने 850 वोल्ट की यूज करी है एंड एनटेक का DF600 कैबिनेट यूज करा है। स्टोरेज में हमने यूज करी है 1 TB की SSD एंड थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए 4 TB की WD की हार्ड डिस्क भी लगा दी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें पड़े हैं भाई 1,64,000 1,64,000 रुपीज के। इसके अलावा भैया हमने 1080p का 165 हर्ट्ज का एक मॉनिटर भी लिया, 165 या 140 हर्ट्ज आप लगा सकते हो, जो कि भैया 27 इंच का था और मोटा मोटा 20,000 रुपए के आसपास पड़ गया हमें। हालांकि इस वीडियो में जो हम टेस्टिंग के लिए मॉनिटर यूज कर रहे हैं वो 4K मॉनिटर है, क्योंकि अलग से कौन खरीदेगा भाई, तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि 1080p आपको 20,000 में मिल जाएगा। साथ ही साथ में कीबोर्ड माउस का एक कॉम्बो लिया एंड APC का यूपीएस भी लिया, जो टोटल मिला के मुझे 8,000 रुपए के पड़ी तीनों चीजें। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हो 1,64,65,000 का पीसी था, 20,000 मैंने मॉनिटर में खर्चे, 8,000 मैंने खर्चे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स में, टोटल मेरे को पड़ गया वही 2 लाख रुपए का। अब लैपटॉप में वेबकैम भी मिलता है तो चलो पीसी में वेबकैम भी लगा दिया भैया 4-5 हजार का, तो वही 2,05,000 का लैपटॉप है। 2,05,000 का ही हमें ओवरऑल पूरा पीसी सेटअप इंक्लूडिंग मॉनिटर कीबोर्ड माउस एंड यूपीएस पड़ चुका है। तो सब कुछ रेडी है, अब फटाफट से भैया टेस्टिंग करते हैं, दोनों के बीच में देखते हैं डिफरेंस, गेमिंग में कितना एफपीएस का डिफरेंस आएगा, साथ ही साथ में प्रोडक्टिविटी टास्क करेंगे ना जब, उसमें भाई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई 3080 Ti और 3070 Ti ऑब्वियसली दोनों में फर्क है, बट जो ओवरऑल प्राइस है दोनों का वो सेम मिलेगा। सबसे पहले टेस्टिंग में हमने भैया बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर का यूज करा दोनों ही डिवाइसेस में। सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमने यूज करा PC Mark 10 का। स्क्रीन में लेफ्ट में हमारा पीसी है एंड राइट में हमारा लैपटॉप है, दोनों के आप देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रही है एंड जो रिजल्ट निकल के आया वो भी भाई आपके सामने है डिस्प्ले पर। सेकंड सॉफ्टवेयर हमने यूज करा 3D Mark का, सेम है, लेफ्ट में पीसी है, राइट में लैपटॉप है एंड पूरा प्रोसेस चल रहा है एंड जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो भी आप कंपेयर कर सकते हो भाई ऑन स्क्रीन किसके ज्यादा है किसके कम है। इसके बाद हमने 3D Mark में ही भैया GPU टेस्ट करा, पहले CPU वाला था, इसमें भी आप देख सकते हो लेफ्ट में अपना पीसी है, राइट में अपना लैपटॉप है, दोनों का स्कोर का डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसके बाद हमने लास्ट बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर यूज करा जो कि था फाइनल फैंटेसी 15, जिसमें हमने रेजोल्यूशन रखा भैया 4K का एंड जो सेटिंग्स रखी थी वो हाई रखी थी। तो लेफ्ट में वही पीसी का है, राइट में लैपटॉप का है, स्क्रीन पे आप जो है स्कोर का डिफरेंस देख सकते हो। बेंचमार्किंग के बाद भैया हमने ट्राई करा प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने का, जिसमें सबसे पहले हमने यूज करा भैया Adobe का प्रीमियर प्रो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है तो भैया हमें एडिटिंग तो करनी है। दोनों ही डिवाइसेस ने भाई स्मूथली जो है वो सॉफ्टवेयर को ओपन किया एंड फाइल्स को आराम से जो है वो रेंडर कर पा रहा था। लेफ्ट साइड में आप पीसी का टाइम देख सकते हो रेंडर में कितना लगा एंड राइट साइड में आप देख सकते हो लैपटॉप में कितना टाइम लगा है रेंडर होने में सेम फाइल को, डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। देन हमने यूज करा भैया Adobe का ही एनिमेट, अगर आप लोग एनिमेशन वगैरह करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज होगा, 2D एनिमेशन के लिए स्पेशली। तो वही सेम है भैया, सेम हमने पूरा प्रोजेक्ट फाइल दोनों ही डिवाइसेस में खोली एंड रेंडर पे लगा दिया, दोनों का टाइम जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमने Adobe Photoshop का यूज किया, थंबनेल भी बनाने हैं ना भैया वीडियो एडिटिंग के साथ, तो Photoshop तो ऑब्वियसली बात है, जब वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर दोनों चल गए तो ये तो स्मूथली चल ही रहा था और रेंडर टाइम का इसमें इतना कुछ फर्क आता नहीं है, तो ठीक है भैया हमारी तरफ से ओके है फोटोशॉप की रिपोर्ट दोनों में। तो ये तो थी भैया प्रोडक्टिविटी वाली चीज। अब अगली जो मैं चीज बता रहा हूं ना वो शायद सबके लिए यूजफुल ना हो, बट जिन भी लोगों के पास भैया NAS है या फिर एक सर्वर है जिससे वो स्टोरेज यूज करते हैं, उनके लिए भैया ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एडिटिंग के लिए अगर आपको डायरेक्ट NAS यूज करनी है ना तो भैया आपके पास एक 10G का पोर्ट होना चाहिए आपके डिवाइस में,
में, जो हमारे केस में भाई दोनों ही डिवाइसेस में नहीं है। बट फर्क भाई ये आता है, अगर मैं लैपटॉप के लिए 10G का एडेप्टर खरीदूंगा ना, तो वो मुझे पड़ेगा लगभग 25 से 30 हजार रुपए का। जबकि जो हमारा पीसी है उसमें जो PCI स्लॉट होते हैं ना, ग्राफिक कार्ड वाला एक्स्ट्रा स्लॉट, वो हमारे मदरबोर्ड में 2 स्लॉट थे, उसमें से एक मैं लैन कार्ड अलग से 10G का खरीद के Asus वगैरह का आता है, हमने यूज भी किया है, वो लगा सकता हूं भाई। एंड वो केवल और केवल 9500 रुपए का है, यानी इतने में उसके 3 कार्ड आ जाएंगे जितने में इसका एक एडेप्टर आ रहा है। तो ये बात वैसे तो गेमर्स के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए यूजफुल नहीं थी, बट हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो NAS का यूज करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भैया हमारे फेवरेट टास्क, जो कि क्या है, गेमिंग। क्योंकि लैपटॉप भी गेमिंग वाला है, पीसी भी गेमिंग वाला है, तो गेमिंग टेस्ट के बिना मजा कैसे आएगा, है ना। सबसे पहले हमने भैया गेम टेस्टिंग करी इसमें अपनी फेवरेट GTA 5 की। सेम भैया आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो पीसी की स्क्रीन है, एंड राइट साइड में लैपटॉप की स्क्रीन है। वैसे ओवरऑल बताऊं तो भैया 4K सेटिंग्स में GTA 5 बहुत स्मूथली चल रहा था, कहीं पर भी हमें लैग देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली बिल्कुल मैक्स सेटिंग नहीं थी, थोड़ा सा हमने ट्वीक किया था सेटिंग्स को, बट 3080 Ti जो कि ऑब्वियस सी चीज थी, अच्छे से रन कर पाया और FPS भी ज्यादा निकाल रहा था। स्क्रीन पे आप कंपैरिजन के लिए FPS काउंटर देख सकते हो। सेकंड गेम हमने टेस्ट करी God of War 2018 का। सेम चीज थी भैया, 4K बिल्कुल मैक्स सेटिंग्स पे हम इसको खेल रहे थे दोनों ही डिवाइसेस में। लेफ्ट में हमारा पीसी है, राइट में हमारा लैपटॉप है। FPS का डिफरेंस आपको जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन हमने खेल के देखी PUBG PC। अब गेम ये जो है भैया इतनी हाई ग्राफिक्स डिमांड नहीं करती, बट फिर भी हमारा जो हार्डवेयर है बहुत तगड़ा है दोनों ही डिवाइसेस में, तो आराम से स्मूथ गेम चल रही थी। FPS काउंटर में ऑब्वियसली फर्क था कार्ड की वजह से, वो भी आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। नेक्स्ट गेम हमने इसमें खेल के देखी भैया कॉल ऑफ ड्यूटी। सेम रिस्पॉन्स था, मस्त 4K सेटिंग्स में मक्खन चल रही थी गेम। दोनों ही डिवाइसेस ने जरा भी लैग नहीं दिया, बट FPS का भाई ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क आ गया था, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। लास्ट गेम हमने ट्राई करके देखी Forza Horizon। अब ये गाड़ियों की रेसिंग वाली गेम है, तो काफी लोगों को पसंद होती है। इसमें भी हमने भैया 4K में बिल्कुल अच्छे से मैक्स वैक्स करके सेटिंग्स ट्वीक करके चला दी। दोनों ही डिवाइसेस ने स्मूथली चला ली, बट FPS का डिफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से भैया गेमिंग में दोनों ही डिवाइसेस ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। बट भाई अगर आप देखोगे ना, तो दोनों ही डिवाइसेस में आप 2-2 लाख रुपए खर्च रहे हो, बट पीसी में आपको जो है वो गेमिंग में भी, प्रोडक्टिविटी में भी, बेंचमार्किंग में भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मेन डिफरेंस तो कार्ड का आ गया ना, 3070 Ti एंड 3080 Ti में, जबकि पैसे हमने सेम ही खर्चे हैं। तो ये तीनों टेस्ट थे। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो कि है पोर्टेबिलिटी की। इस पॉइंट में भैया ऑब्वियस सी बात है लैपटॉप जीतेगा, क्योंकि लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हो, अपनी नानी के घर, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, पिकनिक पे, टूर पे, बस में, ट्रेन में। बट जो पीसी है भाई वो आपके घर के डेस्क पे ही जो है वो रहेगा, उसको आप इतने बड़े को उठा के मटक नहीं सकते। साथ ही साथ में भाई जो हमने पीसी के साथ यूपीएस यूज करा है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 10 मिनट का बैकअप दे देगा। बट ये जो गेमिंग लैपटॉप है आराम से आपको बैकअप ना चार्जिंग पे निकाल देगा 1.5-2 घंटे का। कंपनी क्लेम करती है 3-4 घंटे, बट अपने यूज के हिसाब से हमने देखा है 2 घंटे तो आप आराम से खेल लोगे बिना दिक्कत के। बट एक चीज का भाई ध्यान रखना, ये जो लैपटॉप्स होते हैं ना, ये अपनी मैक्स जो परफॉर्मेंस है ना वो तभी देते हैं जब आप इनको प्लग करके इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज करोगे। अगर आप बैकअप में यूज करोगे ना, तो उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती। तो बात वही आ जाती है, पीसी में भी कनेक्शन चाहिए 24 घंटे, लैपटॉप में भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें ना, तो भले ही आपको 16 इंच की छोटी डिस्प्ले मिलती है और पीसी में 27 इंच मिलती है, बट इसकी क्वालिटी 16 इंच में काफी बेटर है हमारे 20,000 वाले 27 इंच के मॉनिटर से। बाकी ओवरऑल बताऊं तो भैया डिसीजन आपका ही है। जो भी लोग पूछते हैं कि गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या गेमिंग पीसी लेना चाहिए, लास्ट पॉइंट है भैया हीटिंग से रिलेटेड। जो हमारा गेमिंग लैपटॉप है भाई वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, चाहे जितने भी उसमें अच्छी इंसुलेशन या थर्मल के लिए लगाए हो। बट जो गेमिंग पीसी होता है उसका कैबिनेट बड़ा है, उसमें पंखे हम 4-5 लगा सकते हैं, तो एयर फ्लो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि गेमिंग पीसी आप लंबे समय तक 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी यूज करोगे तो इतना हीट नहीं मारेगा जितना आपका लैपटॉप मारेगा। बाकी वीडियो को खत्म करते हैं जल्दी जल्दी और आपको ओवरऑल कंक्लूजन बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि गेमिंग लैपटॉप लूं अनमोल भाई या गेमिंग पीसी लूं। तो भैया मेरा तो जवाब यही है कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी ले जाना चाहते हो लैपटॉप को, जैसे अपनी नानी के घर, कॉलेज, स्कूल, तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है भैया, लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, पीसी को ले जा नहीं पाओगे। बट अगर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, अब देखो ये जो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन थे ना, वो आपको पीसी में ना आराम से पूरा सेटअप 1,70,000 तक में मिल जाता। यानी सेम स्पेसिफिकेशन अगर आप पीसी में लेते तो 30,000 रुपए बचा लेते, और अगर आपने सेम अमाउंट खर्चना ही है तो परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप से ज्यादा मिलेगी। तो अगर आप बीस्ट लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो भैया इस प्राइस पॉइंट पे या किसी भी प्राइस पॉइंट पे पीसी को उठा के लाना, लैपटॉप मत लेना। तीसरा पॉइंट, आपका जो पीसी है ना भाई वो अपग्रेडेबल है। 32 GB की जगह 64 GB रैम लगा लो, SSD 1 TB की जगह 10 TB लगा लो, हार्ड डिस्क 100 TB लगा लो, मदरबोर्ड बदल लो, ग्राफिक कार्ड बदल लो, प्रोसेसर बदल लो। पर जो आपका लैपटॉप है वो भैया बस SSD वगैरह बढ़ा पाएगा, पर आप उसमें प्रोसेसर या रैम या मदरबोर्ड या फिर ग्राफिक कार्ड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी जिन लोगों के पास भाई अंधा ही पैसा है तो वो तो दोनों ले लो, एक पीसी घर पे लेके रख लो और एक लैपटॉप भी ले लो अपना ट्रैवलिंग के लिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ पीसी तो अपने पास है ही, एक विंडोज वाला गेमिंग लैपटॉप खरीद लेता हूँ।
कभी भी कहीं पे ट्रैवल करना है और वहां पे यूज करना है, गेमिंग करनी है तो कर पाऊंगा। क्योंकि वैसे तो मैं मैकबुक यूज करता हूँ, उसमें गेमिंग हो नहीं पाती, और घर पे तो तगड़ा 3090 वाला पीसी लगा ही हुआ है अपना। बाकी भाई कैसी लगी आपको पूरी कंपैरिजन वीडियो गेमिंग लैपटॉप वर्सेस गेमिंग पीसी 2 लाख रुपए के बजट में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही और भी आप वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके बारे में भी बता देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। 1 मिलियन होने वाले हैं, गोल्डन प्ले बटन आने वाला है। मिलता हूं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी बाय बाय।